हाँ जी कटारिया जी, आज गूगल में कहाँ काम करना है? डेटाबेस गूगल में? में आज मैं करूँगा साइबर सिक्योरिटी में। ओके, और मैं फ्रीजर में करूँ। किताबें पढ़ी होती तो आज यहाँ नहीं होते हम। क्या हाल है गाइस आप सबका? नमस्ते, सत श्री अकाल, सायोनारा गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। इतनी खुशी, इतनी खुशी, फैक्ट्री शिफ्ट की। खुशी नहीं है ब्रो, ये अंदर से दुखी हूँ, मेरा दिल दुखी है। ये तो मैं बस आपके सामने ढोंग कर रहा हूँ खुश होने का। सभी कर रहे हैं। भाई टाइम हो गया है 5, 5:30। बस की हो रही है वेट, लगाने जा रहे हैं सारे दिहाड़ी। कल भी लगा के आए थे। कल तो बहुत लंबी दिहाड़ी लगी थी हमारी, और आज फिर नींदें पूरी हुई नहीं है, पर फिर भी जाना पड़ेगा। $100 दिखते हैं ना। कुछ ज़्यादा ही भयंकर है वो। $100 मरवाएंगे किसी दिन हम सबको। कोई पड़ाएगा वहीं पे फैक्ट्री में ही नीचे। ये तो है, मरवाएंगे किसी दिन $100। मजाक से हट के। तो गाइस आपको दिखाते हैं कि आज हम किस मुसीबतों का सामना करके फैक्ट्री पहुंचते हैं। सुबह के 5:30 हो रहे हैं गाइस, 7 बजे शिफ्ट है, 1.5 घंटे का ट्रैवल है। चलो आज हम दिखाते हैं इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है। भाई इंडिपेंडेंट होने का कोई फायदा नहीं है, मम्मी पापा के पैसों पे ऐश करो, खुश रहो। हाँ जी कटारिया जी, आज गूगल में कहाँ काम करना है? डेटाबेस गूगल में? में आज मैं करूँगा साइबर सिक्योरिटी में। ओके, और मैं फ्रीजर में करूँगा। तुम फ्रीजर में करोगे? हाँ। वहाँ पे भाई ये ध्यान रखना कि नेटवर्क्स बड़े होते हैं ना, तो वो डाल लेना, क्या बोलते हैं कानों में ना, जो ईयरबड्स जो आते ईयरबड्स हैं। आते हैं, तो हाँ, नेटवर्क की आवाज़ बहुत ठीक है। होती है। आजकल डेटाबेस का काम थोड़ा कम चल रहा है, इसलिए मैं फ्रीजर वाला काम करूँगा। ठीक है। मैं तो साइबर सिक्योरिटी में हूँ, गूगल को संभाल रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए गूगल का यही काम है अपना। ओके। तो गाइस बस छूट गई क्या? बस आई ही नहीं, छूटेगी कहाँ से? तो कैब करनी पड़ेगी है, क्योंकि सीधा 1 घंटे का नुकसान, मतलब $14, $15 ख़त्म। ऊपर से कैब के अलग। ऊपर से कैब के अलग। तो पैसा की दिक्कत तो है नहीं, कटारिया जी साथी हैं। और अब कैब आएगी, कैब में बैठ के फिर दिहाड़ी लगाने जाएंगे। पहले जब हम लोग आए थे तब वहाँ का सिचुएशन भी सेम था। सैटरडे संडे नो बस, हॉलीडेज में नो बस, वीकडेज में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस वाज लाइक 1 आवर। थैंक यू सो मच गाइस। पहुंच गए दिहाड़ी लगाने, आज कैब से पहुंचे। कैब वाला बंदा भाई बहुत ज़्यादा जेन्युइन था, इतना जेन्युइन बंदा कनाडा में मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो सच सच बता दे सब कुछ। ये भाई इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के छल्ले बनाए जाते हैं। जितने गोरे हैं ये सारे बैठ के यहाँ छल्ले बनाते हैं। तो गाइस ये डेटाबेस का जो काम है ना, पहले तो गूगल का वॉशरूम तो दिखा दे इनको, कैसा होता है गूगल में। कटारिया ब्रो भाई इतनी खुशी किस बात की है तुझे? इस बात की कि आज मैं साइबर सिक्योरिटी में करूँगा काम। भाई लगना तुझे फिर भी फ्रीजर में। चल दिए भाई मजदूर, सुबह के हो रहे हैं भाई 6:30, और लौंडे चल पड़े हैं बहुत तेजी से। तो भाई इसके अंदर वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर बनेगी तो हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, और हम भी ग्रो हो जाएंगे। चलो बाय। तो भाई बज गए 8, मेरी तो हो गई पहली ब्रेक। अभी अमित और कटारिया एक साथ लगे पड़े हैं किसी दूसरी लाइन में, डेटाबेस वाली लाइन में, तो उनकी ब्रेक थोड़ी लेट होनी है। मेरी तो 8 बजे हो गई। काम ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं, आज बॉक्सेस बनाने हैं मुझे खाली। तो पहली ब्रेक में
कुछ नहीं है, बस 20 मिनट का ब्रेक है, मज़े करो और वापस आ जाओ। जानते हैं फीलिंग आ रही है कि जितना स्ट्रेंजर थिंग्स पूरी किट पहना आगे ब्लू वाली कोरोना टाइम पहनते थे वैसी। क्यों भाई अभी तो बहुत कुछ पहनना बाकी है तुझे क्या क्या काम करने यार। पड़ रहा है। गूगल के ऑफिस में ना यही दिक्कत होती है, गूगल के ऑफिस में ये दिक्कत है, इनका डाटाबेस में स्टोरेज नहीं है। डाटाबेस में स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है। डाटाबेस में ना फ्रीजर कर दिया है इन्होंने। तो क्या जितने तो भी गूगल में डेटा, लगा है, अरे यार माइक्रोसॉफ्ट में, फिर पता। तो भाई ब्रेक ओवर होने वाला है अब। हमें तो सौरभ का ब्रेक तो मेरे से पहले ही हो गया था, तो वो तो निकल गए भाई ब्रेक व्रेक करके मौज मार रहे हैं। उनके अभी आज कोई ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है, तो आज सबका काम मतलब नॉर्मल है। तो आज ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा तपई हो गई, तो मतलब कल की शिफ्ट भी सोच सकते हैं हम। आज की शिफ्ट को देख के कल का काम डिसाइड। हाँ तो भाइयों आज की दूसरी ब्रेक भी हो गई ख़त्म। अब बस इंतज़ार है जल्दी 2:30 बजे और हम यहाँ से गायब हो जाएं, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं आज खास। जहाँ खड़े हो जा रहे हैं वहीं मशीनें ख़राब कर दे रहे हैं। यही काम है आज हमारा, मशीनें ख़राब करने का, और इनका काम है मशीनें ठीक करने का। अब अंदर चलते हैं, फटाफट 2:30 बजे आते हैं और यहाँ से गायब होते हैं। तो भाई शिफ्ट हो गई ख़त्म, हमें तो और उसका वेट है, देखते कितनी खुशी के साथ आते हैं। हाँ जी, क्या कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया, आज $50 एक्स्ट्रा बने। ओवर टाइम की इतनी खुशी? ओवर टाइम की इतनी खुशी ओ भाई साहब, भाई, ओवर टाइम इतनी वो देखो वो आ रहा है अब। इतनी ये मैनर्स हैं इसके, इसको लग रहा ये है मैनर्स, गूगल में। ये मैनर्स हैं इसके। इसको लग रहा है कि ये फुल टाइम रख लेंगे इस चक्कर में। अरे भाई नहीं रखेंगे भाई मैं इतनी जल्दी डब्बे बनाता हूँ, मुझे नहीं रखते। इनका तो एक ही बहाना है, मेरी बैग में पेन हो रहा है, मेरी बैग में पेन हो रहा है। और अमित भाई इतने खुश कैसे रह लेते हो तुम? भाई आज तो कुछ काम ही नहीं था। बेचारे इंडिया से आके कितने मासूम से बच्चे यहाँ आके इंडिया काम करते हैं यार। इंडिया से आके सुअर को साफ कर रहे हैं, देखो ओ इंडिया से। तो सुअर साफ करता मैं है? तो पनीर वाली लाइन में जाएगा, मैं तो बर्फी बनाता हूँ पनीर भाई। वाली लाइन में जाएगा। बर्फी डेटाबेस कैसे भूल गया तू? है डेटाबेस में जाएगा भाई डेटा। तो भाई आज का ये था सिस्टम भाई, आगे फैक्ट्री शिफ्ट होगा तो आगे से आना माना नहीं है आज ना, आज मैं वो क्वेरी यार, एक क्वेरी भूल गया था जिसमें उन्हें था कि एकदम डाटाबेस अंदर मतलब रोल नंबर से उठाना होता है प्राइमरी की से, उस डेटा को डब्बे में डालना डाटा होता के है। डब्बे में डालना था, वो मैं क्वेरी डालना भूल गया, तो फिर एक एक करके डाला मैंने सारे। मैं समझ सकता हूँ भाई, तूने बचपन जब बीटेक कर रहा था ना तो तूने ध्यान नहीं दिया मैंने डाटाबेस वाला जो क्लास नहीं लगाई। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसी हैं। तो तेरा क्या पनीर का क्या पनीर का क्या है? क्या कुछ काम? नहीं, डेटा में डाल के उसको आगे भेज देना था, खत्म। ठीक है। क्या यार कटारिया, कैसे बनेगा तू बेलदार? कैसे बने? साथ रखते हैं हम, ये रखता है, मैं तो नहीं रखता। मेरे तो यार ये बैग में रखते हैं। हम बैग की कदर करते हैं, बैग में जूते नहीं रखते, किताबें रखते हैं। ओ किताबें पढ़ी होती तो आज यहाँ नहीं होते हम। तो गाइस आज का तो शिफ्ट का काम खत्म हो गया। आज की शिफ्ट खत्म। आज पूरी मैंने लगाई 8 घंटे की दिहाड़ी, और 8 घंटे में था 20-20 मिनट के 2 ब्रेक। तो भाई फैक्ट्री शिफ्टें यहाँ लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई सोच रहा हो इंडिया से कनाडा आने का, तो मेंटली तो प्रिपेयर होके आना, साथ में फिज़िकली भी प्रिपेयर होके आना, क्योंकि सिर्फ ये सोच के आओ कि भाई हमें यहाँ पढ़ना है और फुल टाइम फिर जॉब लेनी है, तो थोड़ी इस मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो फैक्ट्री शिफ्टें भी लगानी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी है आपको पढ़ना है। पढ़ने की प्रायोरिटी फिर भी एक बार कम हो सकती है, लेकिन शिफ्टों की नहीं हो सकती। वैसे फैक्ट्री शिफ्टें होती हैं, दूसरी भी पार्ट टाइम होती है, जैसे कोई टिम होटल में लग गया, कोई वॉलमार्ट में लग गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे ब्रेक्स होती हैं आधे घंटे की, वहाँ पे पे नहीं मिलता। ब्रेक का मतलब कोई पे नहीं रहता। यहाँ पे पेड होती हैं जितनी भी ब्रेक होती हैं फैक्ट्री शिफ्टों में। बस काम मुश्किल होता है क्योंकि सारा फिजिकल वर्क होता है। तो ये समझ लो कि बस आपको मारनी ही मारनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई बहाने नहीं चलेंगे आपके यहाँ पे। तो मैंने आज थोड़ा सा ओवर टाइम भी मारा, क्योंकि ये पूरे हफ्ते
खाली है, मतलब मैं कितने भी घंटे शिफ्ट मार सकता हूँ। वैसे तो 20 घंटे अलाउड है, बट 15 नवंबर से वो भी अलाउड नहीं होगा। 15 नवंबर से फिर अब जितनी मर्जी उतनी मारो, लेकिन बस ये है कि इतनी भी नहीं मारनी कि जिस चीज़ के लिए आप आओ वो चीज़ ही ना हो पूरी। तो फैक्ट्री शिफ्ट है या फिर कोई सी भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो जॉब उतनी ही करो जितने में आपका रेंट निकल जाए, खाना पीना निकल जाए, मौज निकल जाए। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। क्योंकि मेनली क्या करते हैं लोग, अब पढ़ाई भूल जाते हैं और आके अपनी शिफ्टों पे ध्यान देते हैं, डॉलर छापते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, मौज करते हैं। बट फैक्ट ये है कि ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेके कर सकते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही है कि कोई भी आए इतना तो सोच के आना कि भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। मतलब आप अगर इंडिया में लेबर्स को देखते होगे तो एक बार उनको रेस्ट करने का थोड़ा टाइम मिल जाता होगा कि हाँ चलो भाई कोई बैठ के काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है। यहाँ लेबर ऐसी होती है कि लेबर को रोबोट बना देते हैं एकदम, कि आपको रुकना नहीं है और खड़े रहना है 8 घंटे, बैठ नहीं सकते आप, क्योंकि वो खुद नहीं बैठते, हमें क्यों बैठने देंगे। सो ऐसे ही है, तो आने से पहले सोच के